बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सनते तजनी से ताम, सनते तजनी से ताम कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, लिखने में और दिखने में एक जैसे हों, यकसा हों, मगर मानी के एतबार से, मानी के लिहाज से वो जुदा हों, मानी के लिहाज से अलग हों, उसे सनते तजनी से ताम कहते हैं। जब शायर अपने किसी कलाम में, जब शायर अपने किसी शेर में, जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हो जो बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, लिखने में और दिखने में यकसा हों, एक जैसे हों, मगर माने के एतबार से जुदा हों, तो उसे सनते तजनी से ताम कहते हैं। आईना दूसरों को दिखाते तो है मगर, आईना दूसरों को दिखाते तो है मगर, खुद आईने के सामने आता नहीं कोई। इस शेर में आईना 2 मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। एक, आईना इस्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया, आईना एक चीज का नाम है। दूसरे, आईना दिखाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आईना दिखाना, नुक्स दिखाना, ऐब दिखाना किसी के। फूल से पैकर पे, फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए, लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। यहां पर पत्थर इस्तेमाल किया गया बतौर इस्म, एक चीज का नाम है पत्थर। दूसरा, मुहावरा इस्तेमाल किया गया, पत्थर हो जाना यानी संगदिल हो जाना, सख्त दिल हो जाना। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। इस शेर में हक यानी हकीकत और दूसरे यानी एक जो है तो बतौर इसमें इस्तेमाल किया गया। दूसरे, हक अदा करना, फर्ज अदा करना, किसी का हिस्सा बराबर अदा करना जो हम पर हुकूक आयद होते हैं। दूसरे, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया एक हक अदा करना। तजनी से मुअर्रफ कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें सिर्फ जेर जबर का फर्क हो, जिसमें सिर्फ जेर जबर का फर्क हो। जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता हो जिनमें जेर जबर का फर्क हो, तो वो तजनी से मुहर्रफ कहलाता है, तजनी से मुहर्रफ कहलाता है। मसलन, करे मिस को गरमस तो वो कीमिया हो, अगर खाक में हाथ डाले तो वो तिला हो। यहां पर मिस और मस 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जेर जबर का फर्क है। एक के मानी है तांबा, एक धात का नाम है मिस, और दूसरे मस यानी छूना। जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता हो जिनमें सिर्फ एक हुर्फ की कमी बेशी हो, तो वो सनते तजनीस जायद कहलाता है। मसलन, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। यहाँ पर समझने और समझाने के दरमियान, समझने और समझाने में सिर्फ एक हुर्फ का फर्क है। चुनांचे ये सनते तजनीस जायद की मिसाल है। दर्जा दोम की उर्दू की दरसी किताब के सफा नंबर 70 पर बहुत अच्छी रहनुमाई की गई है। ओपन द टेक्स्ट एट पेज 70, रीड अलाउड बेटा। तजनीस झैल के जुमलों में लफ्ज तार पर गौर कीजिए। नंबर 1, तार पढ़कर वो रोने लगा। तार पढ़कर,
तार बच्चों आप मशीनी जमाने के तकनीकी दौर के बच्चे हैं। तार की आपको जरूरत नहीं पड़ती। टेलीग्राम अर्जेंट जो है तो पोस्ट के जरिए भेजे जाने वाला पैगाम तार कहलाता है। तो तार यानी टेलीग्राम। चलिए नंबर 2, बिजली के तार पर चिड़िया बैठी है। बिजली के तार पर यहाँ जो तार इस्तेमाल किया गया बच्चों, देखो बच्चों, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, लिखने में और दिखने में एक जैसे तार, लेकिन पहले तार टेलीग्राम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पैगाम जो भेजा जाता है अर्जेंट पोस्ट ऑफिस के जरिए, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरे मर्तबा दूसरी जुमले में तार जो इलेक्ट्रिक पोल पर, खंभों पर जो तार होते हैं, उस तार का इस्तेमाल किया गया, उसको कहा गया तार। चलिए बेटा आगे। नंबर 3, उसका लिबास तार तार हो गया। उसका लिबास तार तार हो गया, यानी बहुत लिबास उसका फट गया, तार। चलिए नंबर 4, तैयारा वो तार रात में वो घर से बाहर निकल पड़ा। तेरा वो तार यहाँ पर जो है तो तेरा वो तार यानी तारीख रात, तारीकी अंधेरा, गुप अंधेरा। तेरा वो तार रात में यानी अंधेरी रात में, तारीख रात में। चलिए यहाँ वाज़ेह होता है कि हर जुमले में तार का इमला और आवाज यकसा है, मगर हर जुमले में इस लफ्ज की मानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह लफ्जों के इस इस्तेमाल को तजनीस कहते हैं। अगर यह इस्तेमाल शेर में हो तो यह एक किस्म की लफ्जी सनत है। इस सनत की कई किस्में हैं। मीर हसन की मसनूई में आपने ये शेर पढ़ा है, वो माबूद यकता खुदाए जहां के जिसने किया कुन में कौनो मका। इस शेर के अल्फाज किन कौन में एक हुर्फ जायद है, इसलिए इस किस्म की तजनीस से जायद कहते हैं। मीर की मसनूई में ये शेर भी आपने पढ़ा है, चरख तक हो गया है पानी जो, माँ वो माही है एक जहर दो। इस शेर में माह और माही एक हुर्फ का फर्क है। चुनांचे ये सनत तजनीस जायद की मिसाल है। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।